अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली जो काम कर रहे होंगे ना वो एसेट्स को ढूंढने का कर रहे होंगे कि हम लोगों के पास अभी तक का जो आइडिया है उसके अंदर जो चीज़ें दिखेंगी या गेम के अंदर जो चीज़ें डलेंगी कोड से हट के वो कहाँ से आएंगी। सही है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ से हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं ढूंढने के और शुरू करते हैं। ओके तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन है और मैं अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँ जिसके अंदर पहली जो जगह आती है एसेट्स ढूंढने की वो आता है गूगल। जब आप गूगल के ऊपर कुछ चीज़ सर्च करते हो तो आप गेम के एसेट सर्च करोगे ना कि मुझे मेन मेन्यू की स्क्रीन बनानी है, ये करनी है। भाई कहीं से भी अगर पायरेटेड एसेट मिले मत उठाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी बंदे ने जो है अपनी डाली में एसेट्स डाले हुए हैं, वो आपको कहीं से लिंक मिल गया है, एज इट इज़ डाउनलोड करके मत उठाना। गूगल के ऊपर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आती है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। गेम्स के अंदर ये वाले काम नहीं करना है। अगर आप गेम पब्लिश करते हो उसके डाउनलोड अच्छे पकड़ लेता है वो, जैसे ही वायरल होगा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। सही है, तो ये वाली मिस्टेक नहीं करना। आप कौन सी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो? आप वो वाली इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो जिनके पास लाइसेंस के पास हो जाता है, आप उसको परचेज़ करो या फिर उसके साथ सीसी का एक लाइसेंस होता है क्रिएटिव कॉमन का, आप वो यूज़ कर लो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास गूगल का। हमारे पास यूनिटी के अंदर ही एक जो है छोटा सा स्टोर अवेलेबल होता है जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे एसेट्स अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर आप ये चाह रहे हो कि आप एक गेम बनाओ और लोगों को बेचो, तो एसेट स्टोर एक जगह है जहाँ पे आप चीज़ें सेल कर सकते हो। मतलब अपना एसेट सेल कर सकते हो, अपना गेम सेल कर सकते हो। दूसरी मार्केट्स भी हैं लेकिन एसेट स्टोर भी एक जगह है। तो एसेट स्टोर को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे? आप विंडो के अंदर जाओगे और जाओगे एसेट स्टोर के अंदर। बस इतना आसान है। आप एसेट स्टोर के ऊपर जाओगे, एक छोटी सी विंडो खोलेगा जहाँ पे कनेक्टिंग टू एसेट स्टोर का जो है वो एक लोडर आएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो एसेट स्टोर के ऊपर जैसे ही आप आते हो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें दिखें। एसेट स्टोर बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट क्रिएटर्स जो भी हैं गेम्स के और जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपने एसेट्स डालते हैं दूसरे लोगों को परचेज़ करने के लिए। कुछ फ्री भी डालते हैं, तो हम लोग अभी यही देखेंगे फ्री कौन से अवेलेबल हैं। अब एसेट स्टोर के ऊपर आ गए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या सर्च करना है? हम लोगों को यूआई सर्च करनी है, ठीक है, या मेन मेन्यू सर्च करना है, सही है, या ऐसे कुछ ग्राफिक्स सर्च करनी है। अब ग्राफिक्स सर्च करने के लिए ना आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करो। आप लोगों को भी जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको, कि मतलब एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ यार ग्राफिक्स से, मुझे ग्राफिक्स ढूंढनी है किसी भी तरह की, या डिज़ाइन। चलो मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ, मैं डिज़ाइन का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। से तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन का जैसे ही वर्ड लिखा है तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं नीचे। सही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और आप देखोगे कि हर चीज़ के साथ एक प्राइस लिखी हुई है। अब इसको ख़त्म करने के लिए ना आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा फ़िल्टर आ रहा है, आपने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करा, या आपको ऑप्शन खोलेगा कि आपको किन कैटेगरीज़ के अंदर से एसेट्स उठाने और पेड उठाने या फ्री उठाने। हमें जो चाहिए, हमें 2D एसेट्स के अंदर हमें GUI चाहिए। सही है, हम लोग अभी UI की चीज़ें ढूंढ रहे हैं या डिज़ाइन की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। हमें UI चाहिए और दूसरा जो हमें चाहिए ना वो चाहिए फ्री के एसेट्स। तो आप नीचे और स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आप प्राइसिंग जो है वो सेट कर सकते हो कि इतनी से लेके इतने तक का एसेट आप ढूंढ रहे हो। आपने फ्री एसेट के ऊपर क्लिक करा और नीचे यहाँ पे जो बटन है सेलेक्ट फ़िल्टर टाइप का होगा, मैंने उसका कॉन्टेंट नहीं पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर आप क्लिक कर दो। ठीक है, अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि फ़िल्टर हुई हुई होंगी। ओह, यहाँ पे बहुत सारी नहीं है, तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा, हम लोगों को अपना जो है वर्ड चेंज करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे इसको मैं समझ लो बटन्स के ऊपर हमें कुछ मिलता है और मैं अगर फ़िल्टर करूँ 2D के अंदर GUI, ठीक है, और मैं अगर फ्री एसेट्स के ऊपर क्लिक करूं तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। हाँ, तो ये हमारे पास सिंपल UI, लेकिन ये पेड है, ये वो। सही है, हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स हैं तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, अब देखो बटन्स आ गए हमारे पास, लेकिन अब ना इसको हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। सही है, डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा।
तो आप क्या करोगे, आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करोगे। अच्छा एक चीज़, डाउनलोड करने से पहले अगर किसी के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि यार साइन विद योर यूनिटी आईडी, तो कर लेना, सही है, क्योंकि आपको चाहिए होता है। सही है, आप यूनिटी अकाउंट अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं करा, कर लो, फ्री अकाउंट है, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक है। एक बार जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करो। आप जैसे ही इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, छोटा सा एक व्यू खुलेगा और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ना आपको दिखेंगी कि ये कुछ चीज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर आना चाह रही हैं। इसका मतलब ये है, देखो ये छोटा सा जो ऑप्शन खुला है आपके पास, ये बताता है कि आप कोई भी चीज़ जो अपने एसेट अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आना चाह रहे हो, वो ये चीज़ें। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि सारी चीज़ों के ऊपर सेलेक्टेड रख के, ठीक है, बस आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। आप जैसे ही इंपोर्ट करोगे तो ये छोटी सी लोडिंग लेगा, सही है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप एसेट जो आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से ये लोडिंग लेगा। और लोडिंग लेने के बाद आप एक चीज़ देखोगे कि प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ना आपके पास वो वाला फोल्डर आ जाएगा। तो अभी ये लोड कर ही रहा है, अभी तक यहाँ पे फोल्डर नहीं आया, तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही ये अपनी लोडिंग ख़त्म करेगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट विंडो के अंदर एसेट्स आ जाएंगे। अब अगर ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट विंडो के अंदर एसेट्स कहाँ से आए, यार एक काम करो, ज़रा दूसरी तीसरी क्लास के ऊपर जाके देखो, क्योंकि वहाँ मैंने डिफरेंट जो विंडोज़ थी उनके अंदर ये वाली चीज़ बताई थी। प्रोजेक्ट विंडो हमारे सारे एसेट्स रखता है, सही है। मैं इसीलिए मैं बार बार जो है ना इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। प्रोजेक्ट विंडो हमारे सारे एसेट्स रखता है। तो अब हम लोगों ने बटन्स के लिए तो रख लिया कि बटन्स हमारी चीज़ें जो है ना, मतलब इंपोर्ट कर लिया। अब बैक जाओ, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है बैक का, तो मैंने इसके ऊपर हाँ क्लिक हो गया, ओके, इसने क्लिक अब करा है। तो मैं अगर दोबारा से पीछे जाऊँ, एक तो हम लोगों ने बटन की जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने कर ली। अब दोबारा से एक दूसरा पैकेज वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो इस्तेमाल में हम लोगों को लगेगी, जो दिखेगी उस टाइम के ऊपर जब हम लोग गेम मतलब एक्चुअल डेवलप कर रहे होंगे, वो हमें बता देगा भाई कि ये वाला बेहतर लग रहा है, ये वाला बेहतर लग रहा है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एसेट्स अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो गया, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, सारी चीज़ों के ऊपर सेलेक्टेड रख के मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया, ये इंपोर्ट कर रहा है। अब जब भी कोई एसेट अपने पास इंपोर्ट करोगे या एसेट अपने पास प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आओगे तो ऐसी ही लोडिंग होगी, क्योंकि यूनिटी उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता है चीज़ों को, सही है, ताकि वो आपको सही तरीके से दिखा सके आसान अल्फाज के अंदर। तो अब ये यहाँ पे इसने लोडिंग करी, देखो आपके पास एक और फोल्डर बना हुआ आ गया। मैं अगर दोबारा से पीछे जाऊँ और देखते हैं हमारे पास अगर कोई और एसेट है अवेलेबल। आप वैसे चाहो तो अपने खुद से भी एक्सप्लोरिंग कर सकते हो ये वाली, ठीक है। सिंपल बटन सेट, आई थिंक हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये भी हो गए हमारे पास इंपोर्ट। और जो हैं मतलब कलरफुल बटन्स, यूआई बटन जेली आइकन, फैंटेसी वुडन जीयूआई, ये हमारे पास बैकग्राउंड्स के यूज़ हो सकती है, सही है, हो सकती है, तो मैं इसको भी कर लूँगा, ठीक है। अब देखो ये 3 एसेट्स मैंने जो है इंपोर्ट कर लिए हैं एसेट स्टोर से। अब हो सकता है कि आपको अगर खुद से डिज़ाइन के एक्सपीरियंस है तो आप हो सकता है एसेट स्टोर के ऊपर नहीं जाओ, आप ये हो सकता है आप ये चाहोगे कि मैं अपने ही बनाया हुआ डिज़ाइन वो इंपोर्ट करूं। तो अगर ऐसा कोई सीन है कि आप अपना डिज़ाइन इंपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले राइट क्लिक करो एसेट के ऊपर, ठीक है, एक फ़ोल्डर बनाओ, मीनिंगफुल नाम रखना, मैं यहाँ पर रख देता हूँ यूआई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके रिवील इन फाइंडर अगर मैक यूज़ कर रहे हो या फिर शो इन एक्सप्लोरर, ठीक है, शो इन एक्सप्लोरर करके वो क्या करेगा, वो आपको फोल्डर की लोकेशन के ऊपर पहुंचा देगा। ये आपको अभी दिखा रहा होगा, ये देखो मैं जैसे ही फोल्डर की लोकेशन के ऊपर पहुंचा हूँ तो इसने यूआई का फोल्डर है, सीन्स का फोल्डर है, गेम जीयूआई, फ्री बटन, ये सारे फोल्डर्स की हायरार्की बनी हुई है। उसके साथ साथ ये जो डॉट मेटा की फाइल्स हैं ये आपको दिखेंगी, डिलीट नहीं करना,
जैसे ही है ना इनको ऐसे ही रहने दो, कभी मैडम फाइल्स डिलीट नहीं करना ये वाली, सही है, नहीं करना, मना कर रहा हूँ नहीं करना, ठीक है। आप इसके अंदर गए क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी चीज़ें लेकर आनी है, अपने जो कस्टम डिज़ाइन एसेट्स थे वो यहाँ लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, अपना जो डिज़ाइन है वो इस फोल्डर के अंदर लेकर आओगे। आप जैसे ही लेकर आओगे तो वो क्या करेगा, उसके बाद आपको यूनिटी पे आना पड़ेगा, उसके बाद वो यहाँ पे लोडिंग करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ करके। अब मेरे पास अगर मैं गेम डेव आंसर, पता नहीं ये शायद आप लोगों की ही कोई वीडियो होगी, मैं UI के फोल्डर के अंदर आ गया, मैं इसके ऊपर कॉपी कर देता हूँ, 11 MB की फ़ाइल है। मैं जब नेक्स्ट टाइम यूनिटी खोलूँगा, मतलब मैंने जैसे ही यूनिटी के ऊपर आया, इसने छोटी सी लोडिंग करी और इसने दिखा दिया, सही है, ये मेरे पास एक एसेट आ गया। एसेट स्टोर से आप कर सकते हो डाउनलोड, कस्टम इस तरीके से कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर उस चीज़ को ड्रैग कर देना है, सही है। तो मतलब ढूंढ लो अपने पास से भी कि एसेट स्टोर से अगर आपको कोई चीज़ मिले, या अगर कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो मिले। और उसके बाद जब एसेट्स सेट हो जाएं तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये करेंगे कि अपना सीन जो है वो सेटअप करना शुरू करेंगे। उसके अंदर हमारे पास मेन मेन्यू आएगा, ठीक है। तो शेयर करना इसको, बाकी अगर मतलब क्वेश्चन हो तो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दो, मैं देख लूँगा, सही है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।